हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4th। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सम किसका? रेसिप्रोकल्स का, रहमान की एज जो कि 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो आप एक बार 3 साल पहले की एज निकालोगे, 5 साल बाद की एज निकाल के दोनों के रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू 1/3 हमें गिवन है। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं। एक सेकेंड, प्रेजेंट एज हमारी हुई एक्स ईयर्स। ठीक है, इन ईयर्स बोला है इसलिए एक्स ईयर्स लेंगे, मंथ वगैरह इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्स ईयर हो गई उसकी प्रेजेंट एज। अब 3 years अगो, 3 साल पहले की एज, 3 years अगो, 3 साल पहले, ऑब्वियसली जो उसकी अभी एज है उससे 3 साल कम होगी, यानी कि प्रेजेंट एज में से 3 साल कम। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद उसकी एज प्रेजेंट एज से 5 साल ज्यादा होगी। ये हमने जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम में जो हमें लिखा हुआ था उसके हिसाब से हमने ये 3 चीजें यहां पे निकाल के रख रखी हैं। हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज, लेकिन 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम हमें 1/3 के इक्वल दिया है। यानी कि इन दोनों एजेस का हम करेंगे पहले रेसिप्रोकल। एक का रेसिप्रोकल ये हो गया और दूसरे का रेसिप्रोकल ये हो गया हमारा, यानी कि 1/x-3 और 1/x+5। ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद की एजेस के। इनका सम दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है इस 1/3 इक्वल्स टू में 1/3। ये हमें वर्ड प्रॉब्लम से समझ में आ रहा था, जो हमने यहां पे इसे नीचे उतार लिया है। अब हम यहां से इक्वेशन पे आ जाएंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार और, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years अगो, 3 साल पहले वाली एज का रेसिप्रोकल, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, दोनों का सम इज 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई वाला पार्ट शुरू होगा हमारा। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिली है, अभी जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचेंगे। उस पे पहुंचने के बाद हम तीनों मेथड्स में से कोई सा एक मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम नीचे वाले पार्ट का लेंगे एलसीएम, यानी कि x-3 और x+5 दोनों ही अलग अलग वैल्यूज हैं, तो दोनों ही हमारे एलसीएम आएंगे, x-3 एंड x+5। और दो अलग अलग वैल्यूज का जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट नीचे करते हैं, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाली वैल्यू इस साइड 1 में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इस साइड आएगा हमारा x+5, बीच में प्लस साइन जो है, और इस साइड आएगा हमारा x-3 इज इक्वल्स टू 1/3, जो इक्वल्स टू को साइड हमारा चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं अभी हमें। ठीक है, तो ये दोनों को हमने एलसीएम लिया। देखिए इन दोनों का एलसीएम x-3 और x+5 ही आएगा, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 होते हैं आपके, तो दोनों का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम आता है, यानी कि आप 15 लेते हैं एलसीएम। तो जब भी दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे अलग अलग लिखना, उसके बाद इस वाली वैल्यू का ऊपर इधर मल्टीप्लाई करना है और इस वाली वैल्यू का इधर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बताना, हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
मैंने वैसे ये इसकी एक अलग से वीडियो डाल रखी है पहले से, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट हो तो फिर भी हम मैं एक और बार एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें हम सारे फ्रैक्शनल वाले जो भी टिपिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों हमारे एलसीएम आए, इधर x+5 आया, इधर x-3 आया। अब मैंने और सब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ऊपर x और x ऐड हो गए 2x हो गए, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए तो हमें बचा प्लस का 2। ठीक है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए प्लस का 2 बचेगा हमारा। डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस x का पहले दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा x का स्क्वायर, x का +5 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा प्लस का 5, फिर -3 का x में मल्टीप्लाई होगा, x का 5 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5x, -3 का x में मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस का 3x, और -3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस का 15। x का x में मल्टीप्लाई x², x का 5 में मल्टीप्लाई 5x, -3 का x में मल्टीप्लाई माइनस का 3x, और -3 का +5 में मल्टीप्लाई माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे ऊपर, और इस इक्वेशन को ले जाके इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 3 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में 2x + 2 के पास, और इक्वल्स टू में हमारा ये पूरा 1 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि x² + 5x -3x -15। अब हम 3 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में कर देंगे, यानी कि यहां पे हमें मिलेगा 6x + 6, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 और x ऐसा का ऐसा नीचे, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू x²। यहां पे 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस का 2x बचेगा -15। देखिए जो जो सॉल्व होता जा रहा है हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अभी इसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को इक्वल्स टू के उस साइड लाना पड़ेगा, और यहां पे हमारा बचेगा 0, तो इक्वल्स टू के साइड हमने 0 को छोड़ते हुए बाकी सारी वैल्यूज उस साइड लेके चले गए। प्लस का 2x था वहां पे, माइनस का 15 था वहां पे, ये 6x उधर आके माइनस का 6x होगा, और ये प्लस का 6 उस साइड आके माइनस का 6 होगा। साइन चेंज हो जाएंगे दोनों वैल्यूज के उस साइड आके, यानी कि हमें मिल चुका है x², इस साइड 0 है, x², क्योंकि x² एक और कहीं पे भी नहीं है जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 2x और 6x, यानी कि 2x सब्ट्रैक्ट होंगे 6x में से तो आपके बचेंगे माइनस के 4x। ठीक है, 2x और 6x थे तो माइनस के 4x बचे, और यहां पे -15 और माइनस का 6 आपको देगा माइनस का 21। ये दोनों हो जाएंगे आपके ऐड, -15 -6 दोनों नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो गई, यहां एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव थी इसलिए सब्ट्रैक्ट हुई, और साइन आया जो वैल्यू बड़ी थी उसका। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है हमारी x² -4x + 21 इज इक्वल्स टू -21 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, जो कि हमारी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होती है, इसलिए हमने इक्वल्स टू को साइड 0 छोड़ा और बाकी सारी वैल्यूज को हमने एक साइड लाके रख लिया। अब यहां से हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। x² के आगे कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि 1 है वहां पे, क्योंकि किसी भी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा रिजल्ट, इसलिए हम यहां पे 1 लिख लेंगे और इस 1 का 21 में करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि a और c का यहां मल्टीप्लाई होता है वैसे ही 1 और 21 का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा माइनस का 21। ये माइनस के 21 को आप सर्कल लगा के रखना, क्योंकि इसको एक जगह हम वापस क्रॉस चेक करेंगे। -21 एक और जगह से आना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका -21 आया था उसका माइनस साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और 21 के निकालिए फैक्टर्स। 21 हमने निकाले फैक्टर्स, यानी कि 3 से गया ये 7 टाइम्स एंड 7 से गया ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर्स आ रहे हैं 7 और 3। ये दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म लाना रहता है, वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। यानी कि बीच वाले टर्म, यानी कि हमको माइनस का 4 लाना है तो हमें माइनस का 7 होना चाहिए और प्लस का 3 होना चाहिए।
जब -7 में से +3 जाएंगे तो हमें -4 मिलेगा। और यहीं पे ये जो आपके दोनों आपने जो फैक्टर्स लिए हैं उनका प्रोडक्ट आप ऊपर करके देखोगे, -7 का जब आप +3 में प्रोडक्ट करोगे तो आपको -21 मिलेगा। यानी कि ये जो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ सर्कल लगाया था वो हमने क्रॉस चेक कर लिया है। मल्टीप्लाई करने पे दोनों फैक्टर्स से आपको -21 मिल रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -4 मिल रहा है, जो कि मिडिल टर्म है आपका। यानी कि आपने दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर लिया है, तो आपके ये दोनों फैक्टर्स सही हैं। दोनों के पीछे आप x लगाइए और इन दोनों को ले जाके इस 4x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² -4x की जगह पे हम लिखेंगे -7x प्लस का 3x -21 इज इक्वल टू 0। ये बीच वाला टर्म देखिए, इसको ही स्प्लिट करना था हमें। यहां पे -7x में से +3x जाएंगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे 4x, लेकिन वो 4x वो किसी भी नंबर से आप किसी को सब्ट्रैक्ट करते तब भी आ जाता। अगर आप -6x में से +2x करते तब भी आपको -4x मिलता। इसलिए हर कोई से नंबर्स को हम यहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्ट करके यहां पे फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद जो दो आपको फैक्टर्स ऐसे दिखें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आप बीच वाले टर्म को ला सकते हो, और आपको सारे फैक्टर्स यूज करने हैं। अगर यहाँ पे 4-5 फैक्टर्स आते तो हम उन 4-5 से दो ऐसे फैक्टर बनाते जिससे 4x आ सके। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे 3 और 7 फैक्टर्स आए थे जो हमें डायरेक्टली 4x दे रहे हैं जब हम -7 और +3 ले रहे हैं, और दोनों का प्रोडक्ट -21 के इक्वल आ रहा है जो a और c का हमारा प्रोडक्ट आया था। तो दोनों चीज क्रॉस चेक करने के बाद हमने यहां पे फैक्टर से रिप्लेस किया। अब स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेंगे और रिमेनिंग दो में से हम कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग के दो में आपको x कॉमन दिख रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास सिंगल x है, यानी कि आप x कॉमन ले सकते हो। x कॉमन लिया तो यहां पे रिमेनिंग एक x बचेगा, माइनस साइन, यहां से x चला गया तो यहां पे बचेगा आपका 7 प्लस साइन, और 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। 3 कॉमन आया दोनों में तो यहां पे बचा हमारा x, बीच में माइनस साइन, और 7 3 21 होता है, इसलिए यहां पे बचा हमारा 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप +3 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x मिलेगा, +3 का -7 में मल्टीप्लाई करोगे तो -21 मिलेगा। जस्ट ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे अगर आप इसका वापस अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, अब यहां पे ये वाला ब्रैकेट हमेशा इस ब्रैकेट के सेम आना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यहाँ पे एक साइन माइनस और एक पॉजिटिव होता तो मतलब हमने क्वेश्चन में कहीं गलती करी है। दोनों नेगेटिव होना जरूरी थे, दोनों नेगेटिव आ चुके हैं, तो आप ये वाला जो ब्रैकेट है इसको कॉमन लेंगे बाहर। इसको कॉमन लेने के वजह से यहां पे आपका x बचा और यहां पे से आपका +3 बचा। कॉमन लेने में दिक्कत आए तो जो ब्रैकेट आपका सेम आया है उसको एक बार लिखना और रिमेनिंग वैल्यूज को दूसरे ब्रैकेट में बंद करके लिख देना। यानी कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल है। आइदर दिस वैल्यू इज 0 और दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, क्योंकि कोई सी एक वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो आप इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके कंपेयर करोगे। एक बार x -7 को 0 के इक्वल रखोगे जिसकी वजह से आपकी x की वैल्यू आ रही है +7, और एक बार x + 3 = 0 की वजह से हमारी x की वैल्यू आ रही है -3। यहां पे हम x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। अब बात यह हमारा आंसर क्या होगा। हमसे स्टार्टिंग में पूछा था रहमान की एज, और किसी की भी एज नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो हमारी x की जो वैल्यू 7 आई है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने प्रेजेंट एज x मानी थी, यानी कि हमारा 7 ईयर्स हो गया आंसर। यहां पे होगा हमारा क्वेश्चन खत्म। -3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में किसी की भी एज नहीं होती है। एज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी नेगेटिव में नहीं रहता है। इन सब चीजों में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो नेगेटिव जैसे ही आपको आंसर देखे आप उस वाले को कैंसिल करके जो पॉजिटिव वाला है उसको पिक करेंगे और उसको फाइनल आंसर लिख के आएंगे। एक बार हम देखते हैं, स्टार्टिंग से सम दिया था रेसिप्रोकल्स का, जो कि 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम इज इक्वल टू 1/3। हमने पहले नीचे एलसीएम लिया, ये दोनों एलसीएम आए, इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, उसके वजह से इनको सिंप्लीफाई करा हमने, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचे जो थी हमारी x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0।
फिर हमने ए और सी का प्रोडक्ट करा जो कि आया हमारा माइनस का 21। माइनस का 21 निकालने के बाद हमने 21 के फैक्टर्स निकाले, 3 और 7 हमारे फैक्टर्स आए। 7x में से 3x हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें 4 मिलेगा, लेकिन हमने माइनस का 7 लिया क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए था बीच में। उसके वजह से हम दो फैक्टर्स फाइंड कर पाए, -7 और +3, और दोनों का प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट यानी कि -21 के इक्वल आना चाहिए, जो कि हमें क्रॉस चेक हो चुका है यहाँ पे कि आया है ये उसके इक्वल। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को ले जाके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस 4x की जगह पे। फिर हम स्टार्टिंग के 2 में से लेंगे कॉमन, रिमेनिंग 2 में से लेंगे कॉमन। ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट सेम आया उसको आप बाहर लिखोगे, रिमेनिंग वैल्यूज आपके दूसरे ब्रैकेट में आएंगी। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे हम, जिसकी वजह से एक x की वैल्यू हमारी +7, एक x की वैल्यू आई हमारी -3, और -3 यानी कि हमारी एज नेगेटिव कभी नहीं होती, तो हमारा ये वाला x कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू 7 ईयर्स, यानी कि रहमान की एज जो है +7 ईयर्स हमारा आंसर होगा। नेगेटिव में एज कभी नहीं आती है। ठीक है, कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी, यूनिट 4 क्लास 10th की। तो कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर इससे प्रीवियस जो मैं 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूं उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।